हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूं, जो सभी यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से जुड़ी हुई है। आप तैयारी करते हैं, कोई आईएएस बनता है, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, अलग-अलग सर्विस में जाते हैं और जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तो फोर्थ पेपर होता है, जहाँ पर एथिक्स, इंटीग्रिटी हम उन पेपर क्रॉस करते हैं। उस 250 मार्क्स का जो पेपर लिखते हैं, उसके बाद हमें कंठस्थ कराया जाता है कि भई आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप जो है इंटीग्रिटी होनी चाहिए आपके अंदर जो है एथिक्स होनी चाहिए। ये सारी जो बड़ी-बड़ी बातें हैं हमें सिखाई जाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो इसी से जुड़ी हुई है कि किस प्रकार से इन सब की जो कीमत है एक व्यक्ति ने अपनी जान देकर के चुकाई। नाम है, आप जानते होंगे, 2006 बैच के आईएएस टॉपर रहे, 24वीं रैंक उनकी थी और उनका जो नाम था वो था अनुराग तिवारी। ये कर्नाटका कैडर से जो है आईएएस अधिकारी थे और एक फूड कॉर्पोरेशन कोई डिपार्टमेंट था, उसके अंदर ये अधिकारी थे और उन्होंने उसी टाइम पर पता लगाया कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है इस डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है। अब उसे लेकर के वो पीएमओ के लिए उनको जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किया था उन्होंने और पीएमओ के साथ-साथ वो सीबीआई को भी उसको डॉक्यूमेंट को सौंपने वाले थे। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि वो कर्नाटक से आते हैं और उनका एक मित्र होता है लखनऊ उसके अंदर शायद, वहाँ पर वो आकर के रुकते हैं। अब इसी दौरान जो है उनका जो है डेथ हो जाता है और डेथ का जो काउज़ है वो पता नहीं चलता। पोस्टमार्टम होता है तो उसके अंदर बताते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कम होने की वजह से जो है उनके साथ ये सब हादसा हुआ है। लेकिन जो उनके भाई हैं, उनका जो परिवार है, उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो एक फिजिकल फिट व्यक्ति था, योग करता था और पावर योगा करता था, इसलिए उसके साथ ये सब नहीं हो सकता। और दूसरा जो है उन्होंने बताया कि हो सकता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें किसी भी तरीक़ा की कोई भी पॉइज़न की जो है शिकायत नहीं मिली थी, तो हो सकता है कुछ इस तरीक़ा का जो पॉइज़न दिया गया हो, जो उनके परिवार वालों ने बोला है कि वो जो है भारत की जो फोरेंसिक लैब है, वहाँ पर वो डिटेक्ट ही नहीं किया जा सके। इस तरीक़ा से, क्योंकि उसके अंदर जो 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला था, उसके अंदर बहुत-बहुत बड़े लोग जो है उसमें संलिप्त थे। इसीलिए उनकी जो हत्या है, वो कराई गई हो, ऐसा उनके परिवार के लोगों का जो है मानना है। अब मैं जैसा आपको बताऊँगा कि ये 2017 में होता क्या है कि उनका जो शव है वो एक जो उनका मित्र है, उसी के जो एक हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट था, उसके सामने जो है रोड पर जो है पड़ी हुई मिलती है और बॉडी जो है किसी भी प्रकार से ऐसा उसमें मिला नहीं कि भई उनको जो है किसी ने मारा हो। यानी कि छोटी-सी चोट उनकी ठोड़ी पर थी, बाकी पूरा का जो पूरा शरीर है वो वैसा ही था, सही था। ठीक है? अब ये उनका जो 36वाँ जन्मदिन था जब उनका ये सब कुछ होता है। अब पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है उस अब ये पूरी जो 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसे ओपन करने के लिए भी उन्होंने तो यही पढ़ा था और एक ब्रिलियंट व्यक्ति है, 24वीं रैंक लेकर के आया है, तो वो उसकी एथिक्स जो है कितनी अच्छी रही होंगी। अब सोचिए उसे ये सारी की सारी जो कीमत है वो अपनी जान दे करके चुकानी पड़ी है और क्योंकि ऐसा बताया है उनके जो भाई हैं कि वो लगातार उनसे जो कांटेक्ट में थे अपने भाई से और वो बताते थे कि भाई मैं ये सब करने जा रहा हूं। वो ये भी बताते थे कि मैं जब ऑफिस में होता हूं तो लोगों के फोन आते हैं और वो मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, मेरा कोई पीछा कर रहा है। इस तरीका की जो बातें हैं वो जो है अपने भाई से शेयर करते थे। अब देखिए यही है जो सारी कहानी है। नाम है, जैसे मैंने कर्नाटक कैडर से आईएएस अधिकारी रहे जो है अनुराग तिवारी, और 2017 में ये हादसा होता है और अभी 2026 चल रहा है। आप सोचिए कि इतना लंबा 9 साल का जो समय होने को जा रहा है। फिर बाद में जो है योगी सरकार ने उसकी छानबीन कराई थी, एम्स में जाकर के दोबारा से वो रिपोर्टों की जो जाँच हुई थी और बाद में भी पाया गया कि जो हमारी, क्योंकि उनका भाई ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी जो फोरेंसिक लैब है, जो उनको पॉइज़न दिया गया हो, वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही हो, ऐसा मानना है। और बाद में फिर ये भी होता है कि सीबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी, कोर्ट ने उसको जो है मानने से इंकार कर दिया। यानी कि जब क्लोज़ करने के लिए गए केस को, तो कोर्ट में जाकर के केस को क्लोज़ करने से मना कर दिया। अब इसके पीछे भी क्या रीज़न हो सकते हैं भई, अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ है और नेचुरल डेथ थी, तो फिर कोर्ट ने उसको जो है निरस्त क्यों नहीं कर दिया रिपोर्ट को? इसको पूरी की पूरा जो केस है उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज यही सब हम जानेंगे कि आपकी जो जीवन है, आप कितना मेहनत करते हैं लोग, आप इतना संघर्ष करने के बाद एक आईएएस बनते हैं और फिर आपके साथ इस तरीक़ा से कोई घटना किसी के साथ घटे, तो कितना दुःख होता है, आप सोचिए। देखते हैं क्या है पूरा का पूरा जो मामला है। जैसा मैंने आपको बताया है, अनुराग जो थे, वो 2000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, उसका पर्दाफ़ाश करने वाले थे। परिवार ने दावा ऐसा ही किया है कि जो कर्नाटक में एक बड़े घोटाले की जो जाँच थी, वो कर रहे थे और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पीएमओ को और सीबीआई को सौंपने वाले थे। उसे अपनी जान का डर था, ऐसा उनके जो भाई हैं, अनुराग के जो भाई हैं, उन्होंने बताया है कि उनको हमेशा ऐसा लगता था कि उनको कोई ट्रैक कर रहा है, उनका पीछा कोई कर रहा है। जब ये बात सामने आती है कि भई उसका जो डेथ है वो नेचुरल है या हार्ट अटैक से हुई है, तो बताया गया कि नहीं, वो तो पूरी तरीक़ा से फिट थे, योगा करते थे, तो ऐसा होने की संभावना से उनके घर वालों ने मना किया है, ऐसा उन्होंने बताया। अब कोर्ट ने सीबीआई को जो है क्लोज़र रिपोर्ट सौंपी। कोर्ट ने सीबीआई को क्लोज़र रिपोर्ट सौंपी। सितंबर 2022 में विशेष सीबीआई अदालत ने सबूतों का अपर्याप्त बताते हुए ये जो है कोर्ट में ये जो केस है इसको बंद करने से मना कर दिया 2022 में। लेकिन बाद में तो फिर आपको समझते हैं कि भई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, नहीं तो कोर्ट में वही केस बंद हो जाता है।
शरीर पर जो है कोई गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। शरीर पर थोड़ा सा एक उनका जो घाव का निशान था, उसके बाद कुछ भी नहीं था। अब जो उनका जो पोस्टमार्टम होता है उसके अंदर सिर्फ जो है ऑक्सीजन की कमी, जिसे बोलते हैं एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया जो है वो जो है पाया गया कि ऑक्सीजन की कमी, सप्लाई कमी होने से ही उनका जो डेथ है वो हुआ है, और बॉडी में किसी भी तरीका का कोई पॉइजन जो है नहीं मिला है। सीबीआई का निष्कर्ष यह है कि ये एक हादसा था, गिर गए वो और गिरने के बाद में सांस नहीं ले पाई, इसलिए उनका जो डेथ है वो हुआ है। एक एक्सीडेंट मान करके बंद करने की बात की गई, जैसे मैंने आपको बताया है, फिर भी ये बंद केस नहीं हो पाया। अब मैंने जैसा आपको बताया है कि भाई ये 17 मई का और 2017 का ये केस है, लखनऊ का ये केस है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि ये अपने मित्र के यहाँ पर ठहरे हुए थे और रात में गए थे, खाना वगैरह खा करके आए थे, और जो पूरा ये सीसीटीवी कैमरे में वो पूरी पिक्चर आ रही है। फिर यह एक दुखद घटना जो है, एक बड़े घोटाले को छिपाने के लिए एक सोची समझी जो साजिश, ऐसा बताया है, उनके परिवार ने ऐसा माना है, वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है। अब ये होता कहाँ है, ये मैंने जैसा बताया कि वीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर जो है लखनऊ में हजरतगंज जो है, वहां पर लगभग सुबह करीब 6:10 पर एक राहगीर ने जो है पुलिस को जो सूचित किया, और पुलिस ने आकर के देखा तो जो शरीर है उनका वो वहां पर पड़ा हुआ था रोड पर। पहचान जब उनका आईडी कार्ड से की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति एक आईएएस अधिकारी हैं, और पूरा जब जांच की गई तब उनका जो है पूरा निकाल करके बताया गया कि कैडर आईएएस कैडर कर्नाटक कैडर से ही ये आईएएस अधिकारी रहे हैं, और ना तो ये आत्महत्या है ना हत्या है। बाद में जब रिपोर्ट आई तो इसका भी खुलासा हो जाता है, और एक प्राकृतिक जो डेथ है उसको इसे बताया गया। कौन थे अनुराग तिवारी, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक होनहार ईमानदार अफसर थे। 24वीं रैंक इनकी आई थी 2006 के अखिल भारतीय रैंक 24 इनको आई थी। एक सिपाही और एक ईमानदारी अफसर के रूप में इनको जाना जाता था, और इनकी केस स्टडी भी है कि किस प्रकार से इन्होंने जो कार्य किए, और जब ये जहां से इनकी जो विदाई होती थी तो लोग जो थे वो आते थे और इनको न जाने का आग्रह करते थे, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया ये इंसान थे, और उसी की कीमत इनको चुकानी भी पड़ी, जैसा आपको पता है। जैसे कि उनके जो भाई हैं उनका नाम है मयंक तिवारी, उन्होंने बताया कि अपनी 10 साल की जो सर्विस है उन्होंने उसमें भी कोई छुट्टी नहीं ली। कितने, मतलब आप सोचिए कितने अच्छे अफसर थे कि 10 साल उन्होंने ड्यूटी करी और 10 साल में कोई छुट्टी उन्होंने नहीं ली। ठीक है, सोचो कि ईमानदारी से भी कौन करने देता है कार्य। लोकप्रियता का उदाहरण वही है कि जब वो बीदर के अंदर डिप्टी कमिश्नर थे, ठीक है, तब जब उनका वहां से तबादला होता है तो लोग आते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं कि नहीं, इनको जाने नहीं देंगे, ठीक है, और वहां पर रोकने की कोशिश की इनको कि नहीं आप यहीं रहिए। तो आप पता चलता है कि कितने लोकप्रिय और कितने अच्छे इंसान थे। वही है दुर्घटना में मौत, वही बात आता है कि भाई लखनऊ पुलिस की जो प्रारंभिक मूल्यांकन यही होता है कि भाई अचानक तबीयत खराब हुई और सड़क पर गिर पड़े, और फिर जो है सांस लेने में परेशानी हुई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाई, हार्ट अटैक से मौत हुई हो, ऐसा उनका जो है मानना रहा। सीबीआई जो है क्लोजर रिपोर्ट सौंपने गई, लेकिन बात वही है कि इनकी जो रिपोर्ट में जो आता है, लेकिन कोर्ट ने जो है इसको बंद करने से मना किया और इसमें और जांच के आगे बढ़ाने की बात कही। परिवार का इंकार है, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से स्वस्थ थे। जिस तरीका से जो पुलिस बोल रही है ये उनके जो है गले से नीचे नहीं उतर रही है। अनुराग रोज पावर योगा करते थे, उन्होंने जो भी उनके विषय में बताया। परिवार ये मानने को तैयार नहीं है कि एक प्राकृतिक मौत थी। परिवार ने तुरंत हत्या का आरोप लगाते हुए 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर भी कराई थी। बस वही है कि भाई 2000 करोड़ का मसला है भाई। आप सोचिए, अनुराग के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या भ्रष्ट अधिकारियों की है, भ्रष्ट अधिकारियों ने ही की है, और ऐसा उनका मानना था, ठीक है, कि भाई मेरे बेटे की जो हत्या है वो भ्रष्ट लोगों ने की है, भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल है, इसलिए ये सब हुआ है। परिवार का दावा है कि अनुराग की जो हत्या है वो कर्नाटक में एक बड़े घोटाले का जो पर्दाफाश वो कर रहे थे, इसी के कारण उनकी जो हत्या हुई है। अब क्योंकि उन्होंने बताया कि सीबीआई और पीएमओ को वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो उन्होंने जोड़ कर रखे थे वो सौंपने वाले थे, इसीलिए जो है उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने इंटर स्टेट डिप्यूटेशन पर उनको आना था, वो कर्नाटक जाने से भी बचते थे, यानी कि अपने स्टेट में वो जाते नहीं थे, इसी डर से नहीं जाते थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी जान को खतरा है। साजिश का केंद्र कथित, क्योंकि वो डिप्यूटेशन पे आना चाहते थे। आप डिप्यूटेशन जानते होंगे ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना, है ना, डिप्यूटेशन पे 4 से 5 साल के लिए आते। केंद्र सरकार जो है इसकी मान्यता देती है कि आप इस स्टेट में जा सकते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। कथित घोटाले, खाद्य आपूर्ति घोटाला, ठीक, यही है 2000 करोड़ रुपए का घोटाला। अनुराग खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में जो कमिश्नर रहे, और उसी समय उनको ये पता चला कि यहाँ पर जो है लगभग 1000 करोड़ से अधिक जो है का जो घोटाला है उस टाइम पे हुआ था। अज्ञात व्यक्ति और लाभार्थियों के नाम जो है बना करके, इसे बोलते हैं घोस्ट बेनिफिशरीज। तो घोस्ट बेनिफिशरीज बना करके जो है ये सारा का सारा जो घोटाला है ये किया गया। कोई मेरी निगरानी कर रहा है, ऐसा उन्होंने अपने परिवार वालों से कई बार शिकायत की थी कि कोई व्यक्ति जो है उनका पीछा कर रहा है, उनको ट्रैक कर रहा है। अनुराग कुछ दिनों से जो है छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें कोई तलाश कर रहा है। आखिर 48 घंटे का वही है कि 5 मई को, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वो मसूरी में ट्रेनिंग पर गए थे, वहां से आए, वो बेंगलुरु नहीं गए, बल्कि कहां पे गए, वो यूपी आ गए हैं, और उत्तर प्रदेश में ही अपने मित्र के यहाँ पे जो है वो ठहरे हुए थे। 15 से 16 मई को जो है वीआईपी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 19 के अंदर जो है अपने बैचमेट, उनका जो बैचमेट था नारायण सिंह, उसके साथ थे वो। 16 मई की रात जो है पीएन सिंह के साथ एक रेस्टोरेंट जाते हुए उनको देखा गया, और सीसीटीवी में जो है लगभग 11 बजे के करीब उनकी जो तस्वीर है वो भी कैद हुई है। 17 मई की सुबह जो है, जैसे मैंने आपको बताया, गेस्ट हाउस के बाहर रोड
रोड पर ही उनका जो शव है वो पड़ा हुआ मिला है। जाँच की परतें वही है, एसआईटी से सीबीआई तक सबने जो है इसकी जाँच की और जैसे मैंने आपको बताया लखनऊ से ही, क्योंकि लखनऊ का मामला तो वहीं से केस शुरू होता है और एसआईटी जो है वो इसको लेती है, हाई प्रोफाइल केस था, तुरंत उसको लेती है और फिर बाद में सीबीआई भी इसमें शामिल हो जाती है। परिवार के द्वारा जो भी उठाए गए हैं, बताया गया कि भई एम्स के अंदर जो है, एम्स की जो फोरेंसिक टीम है, उससे भी ये बात की गई, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो उनका दावा उनके परिवार का ऐसा है कि इसको जो है इस तरीका का पॉइज़न दिया गया है कि जो भारत की जो फोरेंसिक लैब है, उनके अंदर उसको डिटेक्ट नहीं किया गया। नहीं तो उसकी जो मौत है वो किसी पॉइज़न से हुई है, ना कि नेचुरली, ऐसा उनके परिवार का मानना है। एक वरिष्ठ आईएएस का जहर का शक, वही है जो मैंने आपको बताया कि एमए विजय कुमार के आरोप, अनुराग की मौत सामान्य नहीं थी, उन्हें एक अन्न भाग्य योजना, यही थी वो अन्न भाग्य योजना जो वहाँ पे इसके ही भ्रष्टाचार का जो उन्होंने खुलासा किया था। तकनीकी चुनौती, उन्होंने भारत सरकार के लिखा कि संभवतः ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल, ये वाला है, ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है जिसको भारत के फोरेंसिक लैब जो है वो पकड़ नहीं पाई। अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला में इसका जो जांच होना चाहिए था, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार आईएएस अधिकारी जो है किसी बड़े घोटाले का पता लगाने के लिए 30 दिन के जो समय है वो काफ़ी होता है और ये इसीलिए जो है इनकी हत्या की गई है क्योंकि जो 2000 करोड़ का जो घोटाला है, वो उसके सबूत इनके पास थे। अब वही है भई, एम्स की रिपोर्ट वही बताती है कि भई नहीं, ये तो नेचुरल है और बीच में वो जो कह रहे हैं ना कि भई हो सकता है कि भ्रष्ट अधिकारी इसमें शामिल हों, इसीलिए बता दिया गया कि भई एक तो एक्सीडेंटल फॉल पहले, यानी कि जाते हैं अचानक से गिर जाते हैं, गिरने के बाद बेहोश हो जाते हैं और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। सारा का सारा वही है कि फिर अदालत में जाते हैं, सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ में, सीबीआई द्वारा एक जो क्लोज़र रिपोर्ट खारिज वहाँ पे की जाती है, लेकिन कोर्ट उसको क्या कर देता है, खारिज कर देता है, कहता है कि भई आगे इस पे और थोड़ी-सी कुछ करो। लेकिन बात वही है कि सवाल यही रह जाते हैं कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने क्लोज़र रिपोर्ट क्यों खारिज किया और जाँच क्या ठीक नहीं थी? भई अगर क्लोज़र रिपोर्ट खारिज करी गई है, तो इसका मतलब है कहीं न कहीं ये शक है कि भई ये जो क्लोज़र रिपोर्ट है, यानी कि वो केस जो है उसमें दाल में कुछ काला है, ये भी तो की गई है। दूसरा क्वेश्चन वही है, अगर ये दुर्घटना नहीं थी तो जो दम घुटने का जो असली कारण क्या था? ये भी तो होना चाहिए। भई बात तो ये आ गई कि भई एस्फिक्सिया जो है, दम घुटने से उनका मौत हुआ है, लेकिन बात तो ये आना चाहिए ना कि इसका कारण क्या है? ठीक? और एक क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक में 2000 करोड़ के जो कथित घोटाले का जो अस्तित्व था या नहीं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। अनुराग तिवारी की जो मौत का सच क्या है? कभी सामने आएगा या नहीं आएगा? ये बात अब हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भई ये जो है एक ऐसा मामला बन गया है और बन करके सिर्फ़ फाइलों में दफ़न हो गया है। अब बात वही है कि इंतज़ार और इंतज़ार हमको रहेगा कि एक कितना ईमानदार और एक एक न नौजवान जो अधिकारी है, वो हमारे देश ने और उसको लॉस्ट कर दिया है और एक करप्शन की जो भेंट वो चढ़ गया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, भारत के अंदर 99% जो समस्याएँ हैं, उनकी जड़ में है भ्रष्टाचार और करप्शन। करप्शन सिर्फ़ ऐसा नहीं है अप टू बॉटम है, बॉटम टू अप भी है। यानी कि करप्शन दोनों साइड से है यहाँ पर और बीच में जो है आकर के जनता पिसती है और ऐसे जो ईमानदार लोग हैं, वो जो है उनकी भेंट चढ़ जाते हैं। तो मित्रों, बड़ी दुखद खबर थी और सभी जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, उनको ये सब चीज़ें शायद ऐसा है कि डिमोटिवेट करती होंगी कि क्या हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। बात वही है कि ईमानदारी जो है, अगर हम ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे, तो सोचिए हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इसकी जो कीमत है वो चुका रहे हैं और ईमानदार जो लोग हैं, जो इंटीग्रेटेड जिनके अंदर है इंटीग्रिटी, वो लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। बस इसी के साथ हम आज इसका लेक्चर को अंत करते हैं और बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा और अपने विचार ज़रूर कमेंट में लिखिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए और कमेंट करने से हमारी रीच बढ़ती है, तो वो आप कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।